साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम टीवी चैनलों पर सनसनीखेज तरीके से इन खबरों को चलाते हुए देखते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है। कोई भी छोटी से छोटी घटना हो, कहीं पर कोई भी लड़ ले, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध था या फिर इजराइल जो बाकी तमाम देशों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आपने कई बार देखा होगा विश्व युद्ध छिड़ गया है। लेकिन वास्तव में देखिए दोस्तों, तो वो विश्व युद्ध नहीं था। आज जो घोषणा हुई है, अब जो ऐलान हुआ है, वो वास्तव में विश्व युद्ध की घोषणा है। आप कहेंगे कि बाकी लोग भी वही बता रहे थे, मैं भी वही बता रहा हूं। तो ठहरिए, जो कुछ मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। क्यों है, मैं आपको एक भविष्यवाणी बताता हूं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, उनसे जब पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, उनसे यह सवाल पूछा गया, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे तीसरा विश्व युद्ध तो बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे होगा, क्या होगा। लोग कहने लगे कि ये तो टेक्नोलॉजी का युद्ध है, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो ईंट और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आज उसी की घोषणा हुई है। पूरी दुनिया में अमेरिका ने विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है और उसके बदले में चीन, मैक्सिको, कई देश, यूरोपियन यूनियन, आप सोचिए, इन सभी देशों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। ये ईंट पत्थरों वाली नहीं दोस्तों, ये टैरिफ की लड़ाई है। आज जो भारतीय बाजार में या दुनिया भर के बाजार में हाहाकार दिख रहा है, जो आपके पैसे डूब रहे हैं, कभी लगता है कि एकदम से ऊपर उठ रहा है, कभी डूब रहा है, उसकी कहानी इसी में छिपी हुई है। आज दोस्तों आपके लिए इस विश्व युद्ध की कहानी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, यह मत सोचिएगा कि इस कहानी से आपका सरोकार नहीं। हर व्यक्ति जो महंगाई से परेशान है, जो व्यापार में परेशान है, जिसे शेयर मार्केट में लग रहा है कि पैसा डूब रहा है, रिकवरी होगी नहीं होगी, उन सब के लिए बड़ी कहानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको जय सिया राम कहता हूं, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों कि पिछले 2 दिनों में 4 वीडियो बना नहीं पाया। कुछ बहुत ही अधिक व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप लोगों के बड़े संदेश मिले, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आइए खबर से शुरू करते हैं दोस्तों। आपने इस खबर को देखा? आज ही का समाचार है ये। क्या लिखा है? अमेरिका को अगर युद्ध चाहिए तो हम तैयार, चीन ने दी चेतावनी। मैं आइंस्टीन की भविष्यवाणी आपको बता रहा था ना, तैयार नहीं है। अमेरिका ने युद्ध कर दिया, जंग छेड़ दी। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि दुनिया भर के देश लहूलुहान नहीं है भाई। ब्लड बाथ, आपने शेयर मार्केट में ब्लैक फ्राइडे आपने सुना है ना। चूंकि हम भारत में रहते हैं, भारत की कहानी, भारत के बाजार की कहानी कहते हैं। पूरी दुनिया का यह हाल है। और आप सुनिए आज क्या हुआ है। 4 जुलाई, अमेरिका और भारत के समय में तो फर्क है ना। 4 जुलाई को जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब से जाकर के अमेरिका ने 3 देशों में टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। कोई रास्ता नहीं बचा, साफ कहा, कोई रास्ता नहीं बचा। और ये 3 देश कौन है? कनाडा, मैक्सिको, 2 पड़ोसी और एक चीन, तीसरा चीन है। भारत से भी उसका एक जुड़ाव है, अभी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जरा इन 3 देशों की कहानी तो सुन लीजिए, कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ वॉर का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। यह मत सोचिएगा कि यूएसए खुद बचा रहेगा। अरे पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो आप कैसे बच जाएंगे?
अमेरिका से लेकर एशिया तक सभी बाजारों में हाहाकार मच गया। भारतीय बाजार कभी डूब रहा है, कभी उठ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और ट्रंप ने जो फैसला किया दोस्तों, निश्चित रूप से अमेरिका के खिलाफ ये तीनों देश एक साथ उतरे। चाहे कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे चीन हो, सब भड़क गए, सबने कार्रवाई की। और आपको मैं बताऊं कि जब ट्रंप ये सब कर रहे थे ना, तो अमेरिका के खिलाफ चीन भी आग उगल रहा था। अब ट्रंप साहब ने तो 10% टैरिफ लगाया था। जब देखा कि चीन की हालत तो और बुरी है, तो उस टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया। 20%। अब जाहिर है दोस्तों, चीन ने भी कहा कि अगर तुम कम नहीं करोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि चीन, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ट्रंप को क्या नुकसान है या अमेरिका के लोगों को क्या नुकसान है, यह भी समझिए। देखिए, हर कहानी को समझना पड़ेगा। अब इस कहानी को समझने के लिए आपको एक डेटा दिखाता हूं मैं। क्या अमेरिका की पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है ना, उसकी कहानी दिखा रहा हूं। अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो व्यापार होता है वो लगभग $5.33 ट्रिलियन, $5.33 ट्रिलियन का होता है। लेकिन यहां अमेरिका क्यों ये सब कर रहा है, ये समझना चाहते हैं ना, तो सुनिए। अमेरिका सिर्फ $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ $2 ट्रिलियन, लेकिन इंपोर्ट करीब करीब 3.25 ट्रिलियन करता। आप देख लीजिए, एक एक देश के साथ है, जिसमें पहला नंबर मैक्सिको एक्सपोर्ट करता है 334 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट करता है 506 बिलियन डॉलर, यानी $840 बिलियन का ट्रेड है। सबसे बड़ा कनाडा, देखिए 349 बिलियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 413। चाइना 144 बिलियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 439 बिलियन। बाप रे, चीन के साथ स्थिति बहुत ही खराब है, और इसमें इंडिया भी है। आप देखिए ना, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट करता है सिर्फ $42 बिलियन और इंपोर्ट करता है $87 बिलियन। यानी साफ है दोस्तों, ट्रंप इस बात पे टारगेट कर रहे हैं कि अगर हमारा आयात इतना होता है तो निर्यात भी होना चाहिए, नहीं तो हम टैरिफ लगाएंगे। अब जाहिर है दोस्तों, अमेरिका अगर ये करेगा तो बाकी दुनिया के देश थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो भी तो प्रहार करेंगे। भाई, आप किसी देश पर लगाएंगे, नहीं आप पे इतना % टैरिफ लगेगा, तो ही बोलेंगे। और आप देखिए, चीन ने टैरिफ ही नहीं लगाया, 25 यूएस कंपनियों को बैन कर दिया। आप देख लीजिए, ट्रेड वॉर ये ऐलान हो चुका है। भूल जाइए कि रूस यूक्रेन एकदम गोला बारूद एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, उससे आपको फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों को बैन लगा दिया। और इतना ही नहीं, जो अमेरिका की बहुत जरूरी चीजें हैं ना, जैसे चिकन, मक्का, खाने पीने की चीजें, 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह तो चीन ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका कार्रवाई करे 3 देशों पर और बाकी देश छोड़ देंगे। भाई, वो भी कार्रवाई करेंगे। मैं कनाडा की बात बताता हूं। भाई, कनाडा पे आपने इतना सारा टैरिफ लगाया। अब ट्रूडो आपके दोस्त तो रहे नहीं, वैसे भी आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति उनको व्यंग्य कसते हुए, तंज कसते हुए गवर्नर कहते हैं। ट्रूडो ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, उसके साथ समझौता रद्द कर दिया है, और करीब ये $100 मिलियन का समझौता था। यानी अमेरिका के जो इस समय करता धरता है एलन मस्क, उनको भी नुकसान हो रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? अब आप समझिए। अमेरिका की जनता ये सब करते हुए ट्रंप को लग रहा होगा कि हम तो बहुत बड़ा एकदम तोप चला रहे हैं, हम तो बहुत पावरफुल है। लेकिन मजा देखिए, जब चीन ने कार्रवाई की, जब बाकी देश कार्रवाई कर रहे हैं, तो अमेरिका में महंगाई भयानक तरीके से बढ़ने लगी है। जी हां, अब खाने पीने की चीजें तो बाहर से ही आती है ना।
चीन, कनाडा, मैक्सिको से अमेरिका सबसे ज्यादा क्या करता है? फल, सब्जियां, पोल्ट्री उत्पाद, कार के कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब आयात करता है। और इन सब चीजों पर 20 से 25% आयात शुल्क लगा दिया। अगर अमेरिका भी लगा दे, चीन लगा दे, तो होगा क्या? महंगाई बढ़ गई। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? अमेरिका की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए महंगाई बढ़ती है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। अमेरिका भी अपवाद नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सब चीज महंगा हो गया, सब चीज। आम अमेरिकियों को झटका लग रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका भी झुलस रहा है, चीन भी झुलस रहा है, मैक्सिको, कनाडा सब झुलस रहा है। भारत का क्या है? अब यह बात समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत ही समझदारी के साथ काम कर रहे हैं और यह भी एक बड़ा टेंशन है बाकी देशों के लिए। वैसे तो आपने देखा कि अभी जेलेंस्की और ट्रंप के बीच कैसा मतलब एकदम आमने सामने गली के गुंडों की तरह बहस हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है दोस्तों। अब आप इसमें भी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे देशों के साथ संबंधों को एक नई धार दे रहे हैं। आपने देखा कि हर देश के साथ भारत की बातचीत हो रही है और इसलिए भारत का टेंशन नहीं है। आप समझ लीजिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ा समझौता होने वाला है, बड़ा व्यापार, और इससे भारत का बाजार मजबूत होगा। इसके साथ ही दोस्तों दुनिया के बाकी देशों में भी खलबली है, वो भी आपस में मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका की अगर बात बताऊं मैं, तो अमेरिका के साथ भी भारत की बातचीत लगातार चल रही है। आप देखिए इस खबर को, भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, बस 6 से 8 महीनों की बात है। पीयूष गोयल ने दिए संकेत। मैं एक बात तो कह सकता हूं दोस्तों कि दुनिया में जिस विश्व युद्ध की बात शायद महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कही थी, वो तो दिख रहा है। अब ऐसा है कि इसका तुरंत असर तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि कोई मारकाट मची है, वो तो बम बारूद में दिखता है। लेकिन ये जो लड़ाई है ना, इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है दोस्तों। आपने देखा कि कैसे भारत के शेयर बाजार में 3 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। इतने पैसे स्वाहा हो गए, लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए, ये अविश्वसनीय है। तो ये युद्ध जो अमेरिका ने, ट्रंप ने छेड़ा है दोस्तों, हो सकता है ट्रंप को लग रहा होगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस आग से वो भी झुलसने वाले हैं। और मैं तो मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समझदारी के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, अपने बेस को मजबूत करने में लगे हैं, वो मैं तो गनीमत मानता हूं कि मोदी जी का काल चल रहा है और इसीलिए भारत बचा हुआ है, वरना तो इस तबाही से हम भी बच नहीं पाते। ये मेरा मानना है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये जो आइंस्टीन की भविष्यवाणी के अनुसार ये जो चल रहा है विश्व युद्ध, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ पर आपने देखा कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं पर एक गीत तैयार किया है। अगला गीत होली पर तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, 1-2 दिन लगेगा, इंतज़ार कीजिए, बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।